बिस्मिल्लाह। Rahman Rahim. Assalamu alaikum. My name is Shritakul and I'm a student at Johannesburg Islamabad campus. So, जी, जैसा बीच कि में कट गई थी आवाज। जी, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। पहले आपका मैं थैंक यू करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो क्या अब हम अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं हमारे व्यूवर्स को, ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी, बिल्कुल आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा है इंटरव्यू के लिए। मेरा नाम सनाउल्लाह है और मैं बैंकिंग सर्विसेज ऑफिसर हूँ एक प्राइवेट बैंक में। और अभी जो है मैं मोरो में पोस्टेड हूँ। तकरीबन 8 साल हो गए हैं मुझे बैंक में काम करते हुए। जी, आप आगे कोई सवाल पूछ सकती हैं। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। जी, जी, जी। आपने अच्छा सुनाया। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज से और तालका गंडियारो से। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आप जो अभी कह रही हैं कि आपने 8 साल बैंक में काम किया, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 8 साल का? जी, बिल्कुल मैं जी, जी, 8 साल का मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मैंने जो अपनी डिग्री की थी वो मैंने की थी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2012 में। तो उसके बाद 2 साल तक तो मुझे जॉब नहीं मिली थी। 2014 में फिर मुझे एक प्राइवेट बैंक में जॉब मिली मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर की। तो उसके बाद से मैं बैंकिंग सर्विसेज ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और कभी-कभी जो ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट होती है तो वो भी मुझे मिल जाती है कभी-कभी। ऑपरेशन मैनेजर होता हूँ, वो छुट्टी पे चले जाते हैं। और नहीं तो फिर बैंकिंग सर्विसेज ऑफिसर जो अकाउंट ओपन करते हैं या फिर चेक्स वगैरह की क्लियरिंग या ट्रांसफर वगैरह करते हैं, तो वो नॉर्मली मैं ब्रांच में काम करता हूँ। जी रिताज। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इतने हैं कि आपने अपने करियर को किया? जी, बिल्कुल। मेरा ये पहले से ही इरादा था बचपन से ही कि मुझे किसी भी बैंक में जो है ना वो काम करने का बहुत इंटरेस्ट था। तो इस वजह से मैंने एमबीए किया और उसके बाद जो किसी भी बैंक की जो बहुत अच्छी लाइन होती है प्रोग्रेस करने की मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की, एमटीओस, तो वो मैंने चूज की थी। और उसमें माशाल्लाह मैं कामयाब रहा टेस्ट और इंटरव्यू के बाद। फिर मुझे अपने ही सिटी में फिर नौशेरा फिरोज में मुझे जॉब मिल गई थी। तो मैंने खुद ही चूज उनको करके दिया था कि मैं ऑपरेशंस वाली साइड पे जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे तो बहुत ऑप्शन दिए थे कि ऑडिट में जाएं या कंप्लायंस में जाएं। लेकिन मैंने खुद ही ऑपरेशन जो होती है बैंक की फील्ड्स होती हैं, तो उसमें मैंने ब्रांच ऑपरेशंस चूज किया था। इंटरेस्ट के हिसाब से ही था। तो अभी भी मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और अभी मैं पोस्टेड हूँ मोरो में। जी रिताज। तो ठीक, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा किस मोटिवेट किया था? जी, जी, बिल्कुल। मुझे जो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी वो मुझे खुद से मिली थी।
अपने आप से मिली थी। और अपनी जो मैंने मेहनत की थी, जो यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी, या फिर स्ट्रगल 2 साल मैंने की थी जॉब सर्च करने के लिए, जो प्रिपेयरनेस की थी, तो वही मेरे लिए बहुत मोटिवेशन थी। और उसके बाद जब मुझे ये जॉब मिल गई तो फिर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि जब ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलती है ना कोई चीज़, तो फिर उसकी कदर इंसान को होती है। जी। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जी। होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्या सीखा था? जी, जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे जो बड़ा लेसन मैंने सीखा है, जो मैं आप सबको और आपको और सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी भी अपनी हिम्मत ना हारें, और ज़िंदगी से कभी भी नाउम्मीद या मायूस नहीं हो, क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत बहुत वसी होती है। और जो इंसान सोचता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर मैं इतनी मेहनत करके भी कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, तो उन लोगों को ये सोच के परेशान या मायूस नहीं होना चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी जो है ना, इंसान वो अपनी मेहनत का फल लाजमी मिलता है, कि इंसान की मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं करता। जी रिताज। जी रिताज। इंटरेस्टिंग। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा। जी। जी, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि आपको अपनी जॉब में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जी, मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि मैं अपनी जॉब पे जब जाता हूँ सुबह के टाइम पे, तो वो टाइम जो है वो मैं ज़्यादातर जो है ना टीम लिए काम में जाता हूँ, तो वो टाइम मुझे अपनी जाने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वैसे बैंक में वापस आने का कोई टाइम नहीं आता। तो जब बैंक इंसान जाता है तो वो सुबह को 9 बजे तो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन फिर उसके वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। तो इस वजह से जो ये सुबह का टाइम होता है ना, वहाँ पे जाने का feeling होती है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपकी जो फील्ड है, उसमें सक्सेस होने के लिए क्या स्किल्स ज़रूरी है? क्या आप ये बता सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसमें मुझे जो लगता है कि इसमें कामयाब होने के लिए अपने आपको कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि आप जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसको कंसिस्टेंटली करें, उसमें नाउमीद ना हो जाएँ। और जो आपको टारगेट मिले हुए होते हैं, तो उससे ज़्यादा बढ़ के करना चाहिए। मुझे अगर मिसाल के तौर पे मुझे अगर टारगेट मिला हुआ है कि मुझे 10 मिलियन तक अपनी ब्रांच को लेके जाना है, तो मुझे उसकी लेवल थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तभी मैं वो 10 मिलियन जो है ना वो अपना टारगेट कर सकता हूँ। अगर नहीं तो फिर जो है, अगर हमारी मेरी एक्सपेक्टेशन अगर कम होगी, तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा जो मुझे टारगेट मिला हुआ है। मिसाल के तौर पे जो ब्रांच में डिपॉजिट्स का टारगेट मिला होता है ना, तो उसमें अगर मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे अगर 10 मिलियन का मिला हुआ है ना, तो मुझे 15 मिलियन का करना है। तब जाके ना जो एक्चुअल रिजल्ट होती है तो वो मिलती है। जी रिताज। जी, ठीक, बहुत अच्छा इंटरेस्ट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप बता जी। सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा डर क्या था और आपने उसको कैसे फेस किया था? जी, सॉरी, वो आपकी आवाज़ कट गई थी। बीच में आवाज़ कट गई थी आपकी। जी, जी, उसके लिए सॉरी। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका सबसे बड़ा डर क्या था और आपने उसको कैसे फेस
जी, जी। बैंक में जो मैं अपना जब ये पोजीशन होती है बैंक में, तो उसमें सबसे ज़्यादा डर ये होता है कि जो कस्टमर का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो हमारे पास जो है वो अमानत होती है उनकी। तो उनका जो पैसा है, उनकी हिफाज़त करना ही हमारी ज़िम्मेदारी होती है। जो कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक चेक देके जाते हैं कि 1 मिलियन का चेक है, वो इस फलान बंदे को आपको देना है। तो डर मैं ये बता रहा हूँ कि होता है कि ये एग्ज़ैक्टली जो कस्टमर देता है, तो वो ही ठीक है ना, जो कस्टमर हमारा बैंक का कस्टमर है, तो वो उसका ऑर्डर होता है। ये डर होता है कि उसका उसने ऑर्डर किया है, एग्ज़ैक्टली वो उसको ही पैसे जाने चाहिए बैंक में। ये काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कस्टमर जी, होता है उस लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये डर होता है कि वो हमेशा सैटिस्फाई होके जाए हमारे यहाँ। जी रिताज। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सुनाया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट। जी, आपकी तरफ से स्ट्रीम रुक गई है। जी रिताज। हेलो। जी रिताज। जी सॉरी, वो नेटवर्क इशू था। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल अभी आ रही है आवाज़। जी सॉरी, वो नेटवर्क इशू था। आपकी आवाज़ आ हेलो। रही है अभी। जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है अभी। जी, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या आप बता सकते हैं, क्या आप अपने बचपन को कैसे याद करते हैं? जी, कोई भी इंसान जो है ना अपने बचपन के टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग मानता है। तो मैं भी यही मानता हूँ कि जो मेरा बचपन का टाइम वो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा गुजरा था। और ये जो वो सिचुएशंस होती थी,
या फिर जो कंडीशंस होती थी खेलने कूदने की या बाहर जाने की बेफिक्री की, तो उन चीज़ों को इंसान बस याद कर सकता है, वो अभी वापस तो नहीं आ सकती। लेकिन जो बचपन का ज़माना होता है तो वो सिर्फ अभी यादों में ही रह जाता है। वो किसी भी इंसान का जो है बेस्ट टाइम होता है। जी रिताज। जी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके बचपन का कोई ऐसा वाकया हो जो आपको आज भी याद हो? क्या कोई ऐसा वाकया है? जी बिल्कुल। एक मैं रिकॉल करूं, मैं स्कूल में पढ़ता था इंटर में। तो वहाँ पे मैं सक्कर में स्कूल करता था, सक्कर में। तो मैंने कभी भी फुटबॉल गेम नहीं खेली थी। ठीक है, जो होती है ना, तो हमारे गाँव में नहीं खेलते थे। तो मैंने वो स्टार्ट ये जो पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पे मैंने फुटबॉल खेलनी स्टार्ट की थी। तो वो बेस्ट, मुझे ये पता चला कि क्यों होते हैं। उस खेलने में इतना मजा आता है फुटबॉल के, जो तो वो बहुत ही ज्यादा अभी भी मैं उसको याद करके जो है ना फील। जी जी ठीक, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट, क्या आप बता सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या था जब आप छोटे? सबसे बड़ा ख्वाब या ड्रीम, जी। ये था। सबसे बड़ा ख्वाब या ड्रीम आप पूछ रही है ना? जी ख्वाब। बिल्कुल, इसको जो ख्वाब इंसान देखता है तो वो मेरे ख्याल से तो किसी भी ख्वाब होते हैं। तो मेरा ऐसा बड़ा कोई ख्वाब नहीं था जो मैं ऑनेस्टली आपको बता सकूं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जी। होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स से क्या सबसे बड़ी चीज़ सीखी थी? जो इंसान सीखता है ना अपने वालिदैन से, वो मेन चीज़ ये होती है कि उनकी दी हुई सेक्रीफाइसेस जो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो अगर वो रियलाइज करें बच्चे कि हमारे वालिदैन हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो वही चीज़ जो है ना उनको आगे बढ़ने में भी और अपनी लाइफ गुजारने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अ, हम मैंने अपने वालिदैन से सीखा है सेक्रीफाइस करना, और बच्चों की खुशियों के आगे अपनी खुशियों को कुर्बान कर देना। जी ताज। जी ठीक, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था ये। बता सकते हैं कि आपकी नज़र में कामयाब जी, कामयाब इंसान जो इंसान सोचता है कि मुझे कामयाब होना है, तो वो नॉर्मली सोचता है कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए या घर बंगलो वगैरह होना चाहिए। लेकिन जो रियल मकसद होता है इंसान का, जो इंसान को फील करना चाहिए बहैसियत मुसलमान, कि वो इस दुनिया में तो अपनी जो है जिंदगी बहुत ही इज्जतदार तरीके से गुजारे, लेकिन जो असल मकसद है इंसान के आने का इस लाइफ इस दुनिया में, कि वो आखिरत की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आया है। तो मेन जो अपना मकसद होना चाहिए इंसान का, वो कि वो इस दुनिया में गुजारने के लिए तो आया ही है, लेकिन अपनी आखिरत की तैयारी भी उसमें लाजमी करनी चाहिए। जो जैसे फर्ज हैं इंसान के, जो मुसलमान है तो उसके ऊपर जो फर्ज है नमाज रोज़ा ज़कात या हज,
तो अपनी हैसियत के मुताबिक लाज़मी वो करें और अपनी दिल को साफ रखें, तो वो ही कामयाब इंसान होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुनाया, इंटरेस्टिंग है। तो क्या आप जी, छोटी-सी जी। एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, लास्ट एडवाइस जी, मैं कह रही हूँ कि हमारे इंटरव्यू का टाइम जी, जी। एंड होने वाला है, तो क्या आप छोटी-सी एडवाइस देना चाहें कोई? हाँ, बिल्कुल एडवाइस या फिर अ, आप ये कह सकती हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि क्या होना चाहिए इस दुनिया में या इंसान को कैसा होना चाहिए, मैं वो आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। कभी किसी का भी दिल नहीं टूटना चाहिए। कभी जो रिश्ते रखे हुए हैं लोगों ने उनको कभी भी है ना मायूसियाँ नहीं देखनी चाहिए। उनकी उम्मीदें हैं तो वो हमें पूरी करनी चाहिए, लाज़मी तो ज़रूरी तौर पे। जी रिताज। जी, आपका बहुत अच्छी एडवाइस थी और मुझे आपके साथ बातें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपके आपके साथ बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमें दिया। तो व्यूअर्स, ये था आज का इंटरव्यू। आज हमारे पास गेस्ट आए थे बहुत अच्छे। हमें इनसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ मिला। तो मिलते हैं किसी और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।